हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, इन संख्याओं को देखिए। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। आप कहोगे सर जी इन तीनों संख्याओं के बारे में तो हमको मालूम है भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, सहभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपको मालूम है तो मैं 10 सेकंड के लिए ब्रेक लेता हूं। आप कमेंट करके इन तीनों संख्याओं के मुझे एक एक एग्जांपल कमेंट करके और बताइए। फिर देखते हैं किन किन बच्चों को इन संख्याओं के एग्जांपल मालूम है और किन किन बच्चों को नहीं मालूम है। बच्चों, मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं ये कहूंगा 99% बच्चे ऐसे हैं जो ये कहेंगे सर जी भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए और शेषफल शून्य बचता है, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। हम कहेंगे बच्चे वे संख्याएं तो सम संख्याएं कहलाती है, इवन नंबर कहलाते हैं। सर जी बात एक भी है, क्योंकि दोनों संख्याएं 2 से भाज्य है, तो हम भाज्य संख्या कह सकते हैं या सम संख्या कह सकते हैं, बात एक ही है सर जी। ओके बच्चों, अभाज्य संख्या, सर जी वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा ना जाता हो और शेषफल 1 बचता हो, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। बच्चे उन संख्याओं को तो हम ऑड नंबर कहते हैं। सर जी बात एक ही है, चाहे आप ऑड नंबर कह दो चाहे आप अभाज्य संख्या कह दो, दोनों संख्याओं का डेफिनेशन यही है। ओके बच्चों, कोई बात नहीं। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? सर जी ये तो हमको नहीं मालूम। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये थोड़ा डिफिकल्ट है बच्चों, ये नहीं आपके लिए, ये तीनों की तीनों डेफिनेशन ये डिफिकल्ट है, ये तीनों की तीनों डेफिनेशन आपके लिए गलत है। आप नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि आपको पता नहीं है। देखो भाज्य संख्या किसे कहते हैं आपको मालूम हो सकता है बच्चों, लेकिन 99% बच्चों को यह नहीं मालूम है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। यदि आप उनसे पूछोगे, आप अपने आसपास वाले जो बच्चे हैं उनको आप इनकी डेफिनेशन पूछना, 99% बच्चे ये कहेंगे भाज्य संख्या वे संख्या हैं जो 2 से भाज्य हो, अभाज्य संख्या वे संख्या हैं जो 2 से अभाज्य हो, जो 2 से भाज्य ना हो, उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। और आप को प्राइम नंबर पूछोगे तो 99% बच्चों को मालूम ही नहीं है कि को प्राइम नंबर होता क्या है। मैं आपको बताता हूं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। हम यहां पर कुछ एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे कि मैं यहां पर लेता हूं 4, जैसे कि मैं यहां पर लेता हूं 6, यहां पर मैं लेता हूं 8, चलो यहां पर मैं 9 और ले लेता हूं 9, यहां पर मैं ले लेता हूं 10, यहां पर मैं ले लेता हूं 12। ठीक है, और चलो एक नंबर और लेते हैं, यहां पर हम ले लेते हैं ये 15। ठीक है बच्चों, अब देखो 4 आपकी एक सम संख्या है, 6 आपकी सम संख्या है, 8 सम संख्या है, 9 आपकी विषम संख्या है। ध्यान देना बच्चों, 10 सम है, 12 सम है और 15 आपकी क्या है, ये एक विषम संख्या है। ध्यान देना बच्चों, ठीक है। अब यदि आप इसके फैक्टर देखोगे तो 4 के कितने फैक्टर हैं? एक तो 1 से ये डिवाइड होती है पूरी पूरी, और एक ये 2 से भी डिवाइड होती है, और एक ये 4 से भी डिवाइड होती है। कहने का मतलब ये है बच्चों, इस 4 के कितने फैक्टर है? 3 फैक्टर है। यदि हम 6 के फैक्टर देखते हैं तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगी, एक 2 से डिवाइड हो जाएगी, एक 3 से डिवाइड हो जाएगी, एक खुद 6 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि इस 6 के कितने फैक्टर हो गए? इस 6 के 4 फैक्टर है बच्चों। 8 के हम फैक्टर देखते हैं तो इसके कितने फैक्टर है? 1, 2, 4 और खुद 8, इसके भी 4 फैक्टर है। चलो इसके और देख लेते हैं, इसके कितने फैक्टर है? 1, 3 और 9, यानी कि इसके ये 3 फैक्टर है। यहां पर मैं आता हूं 15 पर, इसके कितने फैक्टर है? 1, 3, 5 और खुद ये 15, यानी कि इसके 4 फैक्टर है। फैक्टर से मतलब बच्चों, यानी कि ये जो 15 है इस 1 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है, 5 से भी डिवाइड हो रही है और खुद 15 से भी डिवाइड हो रही है, तो ये चारों के चारों इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर, यानी ये इसके गुणनखंड है बच्चों। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, इन दो को मैंने नहीं लिया क्योंकि इतने एग्जाम्पल हमने ले लिया, ये हमारे लिए पर्याप्त है। अब ध्यान दो बच्चों, इसके कितने फैक्टर है? 3 फैक्टर, इसके कितने फैक्टर है? 4 फैक्टर, इसके कितने फैक्टर है? इसके 4, इसके 3 फैक्टर है और इसके भी 4 फैक्टर है। तो ये सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाएगी बच्चों। क्यों कहलाएगी? क्योंकि इन संख्याओं के जो फैक्टर है वो 2 से ज्यादा है। आप यहां पर एक भी एग्जाम्पल में ये नहीं कह सकते कि इसके 2 फैक्टर है, सभी के सभी फैक्टर जो है वो 2 से ज्यादा फैक्टर ही है। तो क्या पता चला बच्चों, वे सभी संख्याएं
जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो वे संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है या कंपोजिट नंबर कहलाती है। आ गई बात समझ में? या वे सभी संख्याएं जो खुद और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी डिवाइड हो तो वे संख्याएं क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि ये 4 है, ये 1 से डिवाइड हो रही है और 4 से भी डिवाइड हो रही है। इन दोनों के अलावा ये तीसरी संख्या ये 2 से भी डिवाइड हो रही है, तो ये 4 क्या है आपकी? ये कंपोजिट नंबर कहलाएगी। इसके अलावा देखो ये 8 है, ये 1 से डिवाइड हो रही है और 8 से भी डिवाइड हो रही है, यानी कि 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो तो वे संख्या क्या कहलाती है? कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो 8 जो है 1 और 8 के अलावा 2 और 4 से भी डिवाइड हो रही है, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी कंपोजिट नंबर कहलाएगी। यहां पर देखिए 9 आपकी क्या है? एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल के अंदर बताया था कि कुछ बच्चे ये कहेंगे सर जी विषम संख्याएं हैं वे क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। लेकिन यहां पर देखो ये 9 तो आपकी भाज्य संख्या ही है, विषम संख्या है लेकिन क्या है? आपकी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, 1, 3 और 9, तो ये आपकी क्या है? भाज्य संख्या है। यहां पर 15 को आप देख लो, ये आपकी एक विषम संख्या है लेकिन इसके फैक्टर 4 है, तो आपकी ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है, ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है बच्चों, विषम संख्या है लेकिन आपकी क्या है? ये भाज्य संख्या है। तो क्या पता चला? एक भाज्य संख्या विषम संख्या भी हो सकती है और एक सम संख्या भी हो सकती है। दोनों संख्याएं भाज्य संख्या हो सकती है बच्चों। आ गई बात समझ में? चलो, ये हो गई आपकी कंपोजिट नंबर। मैं समझता हूं आपका जो ये कंफ्यूजन था कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, इस वीडियो में आपका मैं ये समझता हूं पूरा हो गया होगा। तो चलो अब हम देखते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं। पहले इसको साफ करते हैं, फिर देखते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। यहां पर कुछ एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे कि 2, ठीक है, यहां लेते हैं 3, 5, 7 और यहां पर मैं 8 वो लेता हूं और यहां पर 9 ले लेता हूं, फिर लेते हैं 11, 13 और ये 17। इन एग्जाम्पल को ध्यान से देखो बच्चों, इन संख्याओं को आप ध्यान से देखो। यहां पर देखो आपको दिया है 2, यहां पर आपको दिया है 3, यहां पर 5, 7, 8, 9, 11, 13 और 17। अच्छा, 2 के यदि हम फैक्टर करते हैं तो कितने फैक्टर है इसके? ये एक तो 1 है और एक ये 2, यानी कि जो 2 है 1 से डिवाइड हो जाएगी और 2 से डिवाइड हो जाएगी, इसके अलावा किसी भी संख्या से ये 2 डिवाइड नहीं होगी। इसी प्रकार ये जो 3 है इसके भी 2 फैक्टर है, एक तो 1 है और एक ये 3 है। 5 के आप देखो तो 1 है और ये 5 है। 7 के आप देखो तो 1 है और एक ये 7 है। 8 के देखो आप, एक तो 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, यानी इसके 4 फैक्टर है। 9 देख लो आप, 9 के कितने हो गए? 1 हो गया, 3 हो गया और 9, यानी कि इसके ये 3 फैक्टर है। 11 का आप देखोगे तो एक तो 1 है और एक 11 है। 13 के भी एक तो 1 है और एक ये 13 है। 17 के एक तो 1 है और एक ये 17 है। क्या पता चला बच्चों? यहां पर देखिए 2 के केवल 2 फैक्टर है, 1 और 2, 3 के भी 2 फैक्टर है, 5 के भी 2 फैक्टर है, 7 के भी 2 फैक्टर है, लेकिन 8 के देखो 4 फैक्टर है, 9 के देखो ये 3 फैक्टर है, 11 के देखो 2 फैक्टर है, यहां 2 है और यहां पर 2 फैक्टर है। तो बच्चों वे सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, केवल और केवल 2 फैक्टर हो, वे संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब ध्यान दो बच्चों, 8 आपकी एक सम संख्या है लेकिन इसके कितने फैक्टर है? 1, 2, 3, 4 फैक्टर है, तो ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है आपकी? ये भाज्य संख्या है, ये कंपोजिट नंबर है, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था। यहां पर देखिए 9 आपकी क्या है? एक विषम संख्या है। इन दोनों संख्याओं को मैंने क्यों लिया? आपको समझाने के लिए। 9 क्या है? देखो आपकी एक विषम संख्या है लेकिन आपकी ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके फैक्टर देखो 3 फैक्टर है। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? जिन संख्याओं के फैक्टर केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक तो 1 और एक खुद वो संख्या। यहां पर देखिए इसके 2 फैक्टर है, एक तो 1, एक खुद ये 11, यहां पर 1 और एक खुद 13, यहां पर देखिए 1 और एक खुद 17, यहां पर देखिए 1 और खुद 5, यहां पर देखिए 1 और खुद 7, यहां पर देखिए 1 और 3, यहां पर देखिए 1 और 2। तो ये सभी संख्याएं आपकी क्या संख्या है? ये प्राइम नंबर कहलाते हैं। आगे बात समझ में? अब बच्चों प्राइम नंबर में आप यहां से देखो, इस 2 को छोड़ दो, बाकी इधर जितने भी नंबर आप देखोगे वे सब के सब विषम संख्याएं हैं। तो प्राइम नंबर होते हैं बच्चों, वे सब के सब क्या होते हैं? वे ऑड नंबर होते हैं, वे विषम संख्याएं होती है। लेकिन यहां पर देखो बच्चों, 2 आपकी एक अभाज्य संख्या है, ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये क्या है? आपकी इवन नंबर है, सम संख्या है। 2 एक ऐसी संख्या है बच्चों
जो अभाज्य संख्या है लेकिन साथ में क्या है, एक सम संख्या है। दो के अलावा जितने भी अभाज्य संख्या हैं वे सब की सब आपकी विषम संख्या है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और एक और बच्चों, यदि आपको यह पूछ लिया जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो अक्सर बच्चे यही जवाब देते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है। नहीं बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये 2 है और ये एक सम संख्या है। आगे बात यहां तक समझ में, तो आपको यह पता चल गया है कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं और ये प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, अब आप ये नहीं कहोगे सर जी अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा ना जाता हो। अब मैं ये समझता हूं आज के बाद ये बात आप नहीं कहोगे बच्चों। ठीक है, अब हम देखते हैं को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। चलो पहले इसको साफ करते हैं, फिर देखते हैं को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, सह सह का मतलब आपस में अभाज्य है, आपस में अभाज्य है। मैं एग्जांपल लेते हूं, यहां पर कुछ देखो, यहां पर 3 और 5 ये दो संख्याएं हैं। ठीक है, यहां पर हम ले लेते हैं 12 और ये 13 ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम ले लेते हैं ये 6 ले लेते हैं और इसके अलावा ये ले लेते हैं यहां पर 17 ले लेते हैं। ठीक है, फिर यहां पर कुछ एग्जांपल हम और लेते हैं। मान लो यहां पर मैंने ले लिया, यहां पर 6 ले लिया और यहां पर मैंने 35 ले लिया। ठीक है, यहां पर फिर वो लेते हैं, यहां पर मान लो मैंने यहां पर ले लेता हूं मैं ये 4 और ये 15। ठीक है, यहां पर हम ले लेते हैं ये 9 और ये 20। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, यहां पर देखो मैंने दो संख्याएं ली है, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं। यहां पर देखो दो संख्याएं ली है, यहां पर देखो दो संख्याएं ली है, यहां पर देखो 2 लिए, यहां पर 2 और यहां पर ये दो संख्याएं मैंने ली है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, यदि हम 3 के फैक्टर करें तो कौन कौन से हैं, 1 और 3। 5 के फैक्टर 1 और 5, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, आप कहोगे सर जी 1 है, बिल्कुल 1 है। यहां पर आप देखिए 12 और 13 में इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 और ये 12 है। और 13 के 1 है और ये 13 है। इन दोनों के कॉमन फैक्टर कौन कौन से बच्चों, तो आप कहोगे सर जी एक तो ये 1 है, बिल्कुल 1 है, यहां पर भी 1 है, बिल्कुल है, ये 1 इनके कॉमन फैक्टर है। और कौन सा है सर जी, और तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। यहां पर देखो इसके फैक्टर कौन कौन से, 1 है, 2 है, 3 है और ये 6 है, इसके 1 और ये 17 है। तो इनके दोनों के कॉमन फैक्टर यहां पर भी आपको 1 नजर आएगा। यहां पर देखिए आप 4 और 15 में 4 के फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो 1 है, 2 है और ये 4, यानी इसके 3 फैक्टर है। 15 के भी 3 फैक्टर बच्चों, 1 है, 5 है और ये 15 है। अब इसके भी 3 फैक्टर है और इसके भी 3 फैक्टर है, लेकिन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर सर जी हमको तो 1 ही नजर आ रहा है, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 1। यहां पर देखिए 9 और 20 में इसके फैक्टर आप करो 9 के 1, 3 और ये 9, यानी कि इसके 3 फैक्टर है बच्चों। 20 के यदि हम देखते हैं तो 1, 2, 4, 5, 10 और खुद ये 20, यानी कि इस 20 के इतने सारे फैक्टर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर है, इसके 3 फैक्टर है। लेकिन दोनों में यदि हम कॉमन फैक्टर देखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, केवल और केवल ये 1 मिलेगा। ठीक है, चलो इसको और देख लेते हैं, इसके फैक्टर कितने हैं, 1 है, 2 है और 3 और ये खुद 6 है। 35 के कितने हो जाएंगे, देखो 1 हो जाएंगे, 7 हो जाएगा और ये खुद 35 हो जाएगा। इसके 3 फैक्टर है और इसके ये 4 फैक्टर है, लेकिन कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर ये 1 है। आपने क्या देखा बच्चों, ये जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए हैं इन सब में दोनों संख्याओं के जो आपस के कॉमन फैक्टर है वो केवल और केवल 1 है। तो क्या पता चला बच्चों, वे संख्याएं जिनके आपस में जो कॉमन फैक्टर है वो केवल और केवल 1 हो, वे संख्याएं आपस में सहभाज्य संख्याएं कहलाती है, 2 या 2 से अधिक संख्याएं। आगे बात समझ में, तो ये संख्याएं आपस में क्या कहलाएगी बच्चों, ये सभी संख्याएं आपस में कहलाएगी सहअभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर। बच्चों एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो यहां पर मैं ले लेता हूं 9, ठीक है, और यहां पर ले लेता हूं मैं ये 15। क्या ये संख्या आपस में सहअभाज्य संख्या है, इसके फैक्टर करो आप, देखो इसके 1 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और ये 9, इसके फैक्टर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, यानी इसके 4 फैक्टर है। लेकिन कॉमन फैक्टर देखो 1 और 3 ये 2 संख्याएं हैं, यहां पर 1 और 3 2 संख्याएं, तो इनके कॉमन फैक्टर कितने हो गए, 2 हो गए, 1 और 3। तो ये आपस में सहअभाज्य संख्याएं नहीं है बच्चों। आ गई बात समझ में। तो बच्चों मैं ये समझता हूं, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपने इन तीनों संख्याओं के बारे में पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है।
और आपका ये जो कंफ्यूजन था कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से डिवाइड हो, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से डिवाइड नहीं हो, आपका वो कंफ्यूजन भी आज क्लियर हो गया होगा। और मैं ये समझता हूं आज आपको ये भी पता चल गया होगा को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।